हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक पे बात करेंगे, एक नई टॉपिक पे बात करेंगे। जो टॉपिक का नाम होगा क्या चीज, समाजीकरण। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण जो सीडीपी में सीडीपी है क्या है सीडीपी, और ये हर ऑल टीचिंग एग्जाम यानी कि हर एक टीचिंग एग्जाम में क्या करता है, पूछता रहता है। ठीक है, तो बात करें कि इस पे समाजीकरण जिसे बोलते हैं सोशलाइजेशन। क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन होती क्या है, समाजीकरण क्या है, होती क्या रहते हैं। देखेंगे कि समाजीकरण में ये क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जब तक व्यक्ति रहेगा, जब तक मानव रहेगा, वो क्या करेगा, सीखता रहता है। जब तक वो क्या करेगा, रहेगा, तो समाज के द्वारा कुछ ना तो कुछ वो क्या करता रहता है, सीखता रहता है। वो जब तक बच्चा छोटा होता, पैदा होता है, तब से लेकर जब तक वो मर नहीं जाता है, तब तो वो कुछ ना तो कुछ क्या करता है, उसको सीखता रहता है। इसलिए से क्या बोलते हैं कि जीवन पर्यंत, यानी कि निरंतर चलने वाली, कंटिन्यू चलने वाली क्या है, प्रक्रिया। अब कहेंगे समाजीकरण होती क्या है। समाजीकरण ये होती है, क्या होती है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो बच्चा या व्यक्ति या मानव, जो क्या करता है, मानव या व्यक्ति, वो क्या करता है, समाज से इंटरेक्ट करके, समाज के द्वारा इंटरेक्ट करके वो क्या करता है, कुछ ना तो कुछ क्या करता है, सीखता रहता है। चलिए बात करते हैं इस पे। ठीक है, देखिए क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, कौन, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज के द्वारा क्या करता है, सीखता है। अभी बोले कि ये क्या करते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव, जो भी व्यक्ति होती है, बच्चा होता है, वो मानव समाज के द्वारा वो क्या करता है, इंटरेक्ट करके क्या करता है, सीखता है। ठीक है, और यह पूरे जीवन तक निरंतर, यानी कि कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू चलती रही, यानी कि निरंतर चलती रहती है, जीवन पर्यंत क्या करती रहती है, चलती रहती है। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेस है। ठीक है, जो ये क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से क्या कर सकते हैं, हो सकती है। प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके कुछ इकाइयां होती है। ठीक है, जो बच्चे, जो देखेंगे कि जो बच्चा होता है, बच्चे के समाजीकरण के कितने मुख्य दो इकाइयां होती है। कौन कौन सी इकाई होती है, दो तरह की क्या होती है, इकाई काम करती है। पहली होती है कि एक होती है सक्रिय एजेंसी होती है, दूसरी क्या होती है, निष्क्रिय एजेंसी। सक्रिय एजेंसी में बच्चा क्या करता है, कि क्या करता है, डायरेक्ट वो सीख लेता है। ठीक है, क्या कहता है, बच्चा सक्रिय रूप से जो इसमें होता है, तो उसमें बच्चा क्या करता है, सीधे सीधे क्या करता है, सीधा सीधा क्या करता है, सीखता है, यानी कि सीधे उस पर क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे देखेंगे कि जो परिवार होती है, परिवार में बच्चे का सीधे प्रभाव क्या करता है, पड़ता है। जो समाजीकरण देखेंगे कि ये क्या होती है, एक व्यवहार क्या होती है, व्यवहार। अब समाजीकरण में देखेंगे जो व्यवहार होती है, ये सबसे पहले कैसे उत्पन्न, कहां से होती है, तो देखेंगे तो सबसे पहले वो कहां से, परिवार में से। क्योंकि परिवार पर, जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और एक दो परिवार है, देखिए दो परिवार है, एक में दूसरा बच्चा है, एक में दूसरा बच्चा है। अब दोनों परिवार के अलग अलग है, तो देखेंगे कि दोनों जो बच्चे होंगे उनके व्यवहार भी दोनों तरफ का क्या होगा, अलग होगा। किसी में मार, एक परिवार है जिसमें मार झगड़ा बहुत ज्यादा होती है, एक व्यवहार है कि बहुत शांत, एक परिवार है जिसका बहुत शांत है। ठीक है, तो जो बच्चा होगा, तो दोनों का प्रभाव, जो व्यवहार होगा क्या होगा, अलग अलग। क्योंकि वो क्या है, सबसे पहले जो समाजीकरण होता है, जो बच्चा होती है, वो कहां से, जो भी मानो, चाहे जो भी चीज हो, जो भी हो यहाँ पे, ठीक है, जो भी मानव होगा, ठीक है, या तो सरकार है या टीचर है, यानी कि जो कोई है, ठीक है, सबसे पहले वो समाजीकरण कहां सीखता है, अपने परिवार से ही सीखता है। कहां से सीखता है, अपने परिवार से ही क्या करता है, सीखता है। तो उसका व्यवहार में कैसे चेंज होगा, व्यवहार कैसे उसका परिवर्तन होगा, व्यवहार कैसे करता है, ठीक है, व्यवहार में कैसे वो लाता है, ठीक है, उसका व्यवहार कैसे है, ये सब किस पे परिवार पड़ता है, सबसे पहले वो परिवार से। कहां से, परिवार। तो परिवार क्या हुआ, एक समाजीकरण हुआ, जो क्या होता है, सबसे पहला स्टेज हुआ। ठीक है, यानी कि सबसे पहले वो जो भी व्यवहार सीखता है, वो कहां से, अपने परिवार से सीखता है। ठीक है, इसके तो अभी बोल रहे हैं कि क्या होता है, जो समाजीकरण के कितने इकाई होते हैं, दो होते हैं। सबसे पहले कौन सा होती है, एक सक्रिय होती है, दूसरी क्या होती है, निष्क्रिय होती है। सक्रिय में ये होता है कि जो बच्चा होता है, इस पे बच्चा, सक्रिय में बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे परिवार का हुआ, दोस्त का हुआ, आस पड़ोस का हुआ, रिश्तेदार का हुआ, स्वास्थ्य क्लब का हुआ, स्कूल का हुआ, किसका हुआ, यस स्कूल, स्कूल्स का भी क्या हुआ, हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद निष्क्रिय एजेंसी। निष्क्रिय एजेंसी में ये क्या होता है, इस पे बच्चे का सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या कहते हैं, सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे जैसे पुलिस स्टेशन, बच्चा तो अभी छोटा है, वो अभी जाएगा नहीं पुलिस स्टेशन पे, तो उस पर ज्यादा उसका इंटरेक्ट, यानी कि ये क्या करेगा, इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, निष्क्रिय होगा। ठीक है, जैसे पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, इन सब पे कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ठीक है,
यहाँ पे बच्चे का इसमें क्या कहते हैं सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये देखेंगे कि जो समाजीकरण की इकाई होती है सबसे पहले परिवार पे होती है। क्या है परिवार। देखिए समाजीकरण का प्रारंभ कहाँ से होता है, परिवार से। अभी बोले कि जब छोटा बच्चा है तो वो सबसे पहले कहाँ किसी के द्वारा सीखेगा, तो परिवार के द्वारा सीखेगा, मम्मी पापा से सीखेगा। ठीक है, देखेंगे कि दो बच्चे होते हैं, देखेंगे जैसे दो बच्चे हैं, जैसे दो भाई बहन है, तो देखेंगे बहुत छोटे पे आप सब लोग भी क्या करते हैं, भाई बहन में बहुत ज्यादा मार झगड़ा होती है। ठीक है, वो किसके साथ कैसा व्यवहार करना होता है, किसके समाज क्या आप मम्मी पापा के साथ मारपीट कर देंगे, झगड़ा कर देंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप चाहेंगे कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, दादा दादी के साथ कैसा व्यवहार करना है। ठीक है, किसके द्वारा सीखेंगे, परिवार के द्वारा सीखेंगे। किसके द्वारा देखेंगे, परिवार के द्वारा देखेंगे, फैमिली के द्वारा सीखेंगे। ठीक है, तो वो फैमिली हम लोग क्या हुआ, एक प्राथमिक सामाजिक करण हुआ। ठीक है, और देखेंगे कि जैसे बच्चे किसके साथ अभी जाएंगे, टीचर स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में टीचर के साथ कैसे व्यवहार करना है, मैडम के साथ कैसे व्यवहार करना है, मिस के साथ कैसे व्यवहार करना है, अलग अलग आपका ये व्यवहार किसके द्वारा आया है, परिवार के द्वारा। ठीक है, तो ये हम लोग का सामाजिकरण का सबसे प्रारंभ कहाँ से होता है, परिवार से होता है। ये क्या कहते हैं, सामाजिकरण की पहली इकाई है। कौन सा होती है, पहली इकाई। दूसरी इकाई क्या होती है कि जो हम लोग स्कूल में सीखते हैं, टीचर के द्वारा सीखते हैं, गेम खेल के सीखते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा सीखते हैं। फेसबुक तो सोशल मीडिया का होगा, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, सब का होता है, यूट्यूब वो ये सब का होगा, इसके द्वारा जो सीखते हैं, ये क्या होगा, सेकेंडरी हुआ। क्या हुआ, सेकेंडरी एजेंसी, यानी कि इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, इन सबके यानी कि जो भी चीज हम लोग सीखते हैं, तो एक होता है डायरेक्ट, दूसरी होता है इनडायरेक्ट। जो भी चीज पहली अवस्था से लोग सीखते हैं वो क्या होती है, परिवार के द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा, परिवार के द्वारा सीखते हैं। चलिए एक बार फिर से चर्चा करते हैं इस पे। देखिए सोशलाइजेशन क्या होती है, क्या होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होते हैं, समाज, जिसमें मानव समाज द्वारा क्या करता है, सीखता, और यह पूरे जीवन तक क्या कहते हैं, निरंतर यानी कि कंटिन्यू चलता रहता है। यह एक क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से क्या करता है, होता है। ठीक है, इसके देखेंगे समाजीकरण के जो प्रकार होते हैं, समाजीकरण बच्चे में क्या मुख्यतः दो होते हैं। एक होती है क्या होती है, सक्रिय एजेंसी, दूसरी क्या होती है, निष्क्रिय एजेंसी। एक्टिव एजेंसी क्या होती है, पॉजिटिव एजेंसी ये होती है। ठीक है, एक्टिव एजेंसी में ये कहता है कि जो इसमें क्या कहता है, बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव क्या करता है, पड़ता है। और निष्क्रिय में क्या होती है, निष्क्रिय में बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे में देखेंगे जो परिवार होगा, ये परिवार हम लोग का प्राथमिक होगा, यानी कि क्या होगा, एक्टिव एजेंसी होगा। कौन सा, एक्टिव एजेंसी होगा। दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा। ठीक है, ये सब का होंगे एक्टिव एजेंसी। स्कूल होगा। ठीक है, पुलिस स्टेशन, ये सब का होंगे, पुलिस स्टेशन हुआ, सार्वजनिक होगा, सार्वजनिक स्थान हुआ, जैसे पुस्तक और पुस्तकालय हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, ये सब का होगा सेकेंडरी। चलिए ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।